जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप एग्ज़ाम दिए हैं 17 सितंबर को एसएससी सीजीएल का, ठीक है, तो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं 17 सितंबर के ऑल शिफ्ट का क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से अच्छा रहेगा और आप मिला लीजिएगा कि आपने कितना उसमें से टच किया और आपने क्या क्या आंसर दिया। और जो भी भाई लोग अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं वो प्लीज़ वो देख करके जाएंगे, तो आप भरपूर मात्रा में क्या कीजिएगा कि वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, आइए देखिए, पहला सवाल दिया है कि भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं। एकदम दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहना है। भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है, तो वो थे कहाँ के, असम, ठीक है, जिन्हें 2019 ईस्वी में भारत रत्न मिला है, वो भी कब, उनके मरने के बाद, यानी मरणोपरांत उन्हें 2019 ईस्वी में भारत रत्न से नवाजा गया। दोस्तों, आपके सवाल यही था किस राज्य से संबंधित है, तो असम, लेकिन मैंने आपके सामने यह भी रख दिया ताकि यदि आगे पूछे तो आप इसको कवर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष 2022 ईस्वी में किसे बनाया गया है। मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष 2022 ईस्वी में किसे बनाया गया है, तो यह है लवलीना बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन। तीसरा सवाल है कि प्रभा अन्य किस घराने से संबंधित है। प्रभा अन्य किस घराने से संबंधित है, तो ये हो जाएगा किराना घराना। उनका घराना कौन सा था, किराना घराना था। इन्हें 2022 ईस्वी में पद्म विभूषण से नवाजा गया है, ठीक है, ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल है कि रोहिणी भाटे किस नृत्य से संबंधित है। रोहिणी भाटे किस नृत्य से है, तो ये हो जाएंगे कथक। शतरंज में सफेद खानों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों शतरंज में टोटल होता है 64 गो खाना, जिसमें से 32 गो होता है सफेद और 32 गो होता है काला। अगला सवाल है कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ था, यानी कि बाबर के बाद उस गद्दी पर कौन बैठा था, तो ये हो जाएगा हुमायूं, ठीक है, जो कि 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया था। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, ये सवाल दिया है कि प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुआ था दोस्तों 2014 ईस्वी में। यहां पर सवाल है कि पर्यूषण पर्व किस धर्म से संबंधित है, तो ये हो जाएगा जैन धर्म, ठीक है, प्रदूषण नहीं है, पर्यूषण पर्व है, ठीक है, किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म। फिर दिया कि ऑस्ट्रेलिया में आने वाला जो चक्रवात है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा विली विलीज, ठीक है। यहां पर दोस्तों सवाल दिया है कि PMLADS यह एक योजना है जिसकी शुरुआत कब हुई थी, तो यह हुआ था 23 दिसंबर 1993 ईस्वी को। फिर अगला सवाल है कि Mg यानी कि मैग्नीशियम जब H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो दोस्तों यहां पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब मैग्नीशियम को H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बन जाता है MgSO4 और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो क्या होती है, बाहर की ओर निकल जाती है, बाकी मैग्नीशियम सल्फाइड ये बन जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपके सामने कोलकाता में है। और लेते हैं सवाल। देखिए दोस्तों, ये सवाल दिया है कि कौन सा एक मौलिक कर्तव्य का भाग नहीं है, यानी कि मौलिक कर्तव्य में कौन नहीं आता है, तो ये है चुनाव में भाग लेना। चुनाव में भाग लेना मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि PM सम्मान निधि योजना, PM सम्मान निधि योजना में एक साल में कितना रुपया मिलता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6,000 रुपये, यानी कि 2-2 हज़ार करके 3 बार में आता है। उसके बाद सवाल है कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 ईस्वी में, 25 जनवरी 1950 ईस्वी में। उसके बाद सवाल है कि उड्स डिस्पैच किससे संबंधित है, तो उड्स डिस्पैच है दोस्तों शिक्षा से संबंधित है, जिसकी शुरुआत 1854 ईस्वी में किया गया था। किस केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान से देखिएगा, किस केंद्र शासित प्रदेश में जुग्गी बस्तियों की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो वो हो जाएगा आपकी राजधानी दिल्ली हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट सवाल है दोस्तों कि विधवा पुनर्विवाह महासंघ की स्थापना किसने की थी, तो ये है विष्णु शास्त्री पंडित
पंडित जी, विष्णु शास्त्री पंडित, जो कि 1850 ईस्वी में क्या किए थे, विधवा पुनर्विवाह की स्थापना किए थे। तो दोस्तों भरपूर मात्रा में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि जो भी भाई बंधु हैं अभी एग्जाम देने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद।